चाहिए, फिर कंप्यूटर्स क्यों सीखना चाहिए? उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि हम सब लोग 21st सेंचुरी में है। हम सब लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हम सब लोग मोबाइल्स यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, बट ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है वो हम लोग को पता नहीं है। बराबर है? यस मैम। तो हम लोग अगर कोडिंग सीखते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं, तो हम लोग को पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। ठीक है? तो सबसे पहली बात है कि आपको ये जो भी कोडिंग है वो सीख के क्या फायदा होता है, या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आएगा तो क्या होता है, फिर टेक्नोलॉजी बता रहेगी तो क्या क्या फायदे होते हैं। देखो, हम हमारा काम बहुत आसान होता है। हम लोग कोई रेलवे का टिकट ऑनलाइन जल्दी बुक कर सकते हैं, ट्रेन का टिकट है, एरोप्लेन का टिकट है, बस का टिकट है, कोई भी चीज हम लोग ऑनलाइन जल्दी कर सकते हैं। पैसे ट्रांसफर करने हैं वो भी इजीली हो जाता है। बराबर। यस मैम। अभी का कोरोना का जो लॉकडाउन है उसमें तो आपको पता ही चलेगा कि आपकी स्कूल्स बंद है, तो आज आज मोबाइल है, फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, ये सब की वजह से आज आप लोग आपका एजुकेशन कंटिन्यू कर पा रहे हो। यस मैम। अगर ये नहीं रहता तो आप लोग बस घर में बैठे रहते थे। हम्म। यस मैम। आपका एजुकेशन में गैप हो जाता था, यस बट मैम। आज ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको किसी को मिलना है, कोई आपसे बहुत दूर है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो कॉल करके उससे बात कर सकते हो और वहां पे क्या हालचाल है वो जान सकते हो। तो ऐसे टेक्नोलॉजी हम लोग को सारी साइड से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स और मदद करती है। इसकी वजह से हम सबको टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, हम सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, है कि नहीं? यस मैम। आप मोबाइल यूज करते हो, आपके कोई बड़े भाई रहेंगे यंगर जनरेशन, वो यूज करते हैं, आपके पेरेंट्स लोग मोबाइल व्हाट्सएप यूज करते हैं, सीनियर सिटीजन बहुत से 45+ वाले लोग भी कंप्यूटर मोबाइल यूज करते हैं अच्छे से, है कि नहीं? यस मैम। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है कि आप लोगों को पास टेक्नोलॉजी है इसके लिए, है ना? वरना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग किसी से भी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, बहुत सारे काम अपने आसान होते हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर है हम सब एज में, क्योंकि उससे सबका काम इजी होता है कि नहीं? यस मैम। तो इसके लिए हम सब लोग इसको यूज करते हैं। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं मोबाइल का। मोबाइल कैसे था पहले? हाउ वाज द मोबाइल? मैम पहले मोबाइल तो आती थी तो उसमें केवल बात हो पाती थी, मतलब उसमें नेट तो पहले तो 2 GB खरीदने के लिए मैम 300-400 रुपये देने पड़ते थे। अब तो 200 रुपये में अनलिमिटेड नेट मिल जाते हैं। वो हो गया। और मोबाइल में भी चेंज हुआ ना। मोबाइल कैसा यस था मैम। पहले? वहाँ कीपैड वाला था। मैम पहले कीपैड वाला था। हाँ, उसमें इंटरनेट था नहीं, हम लोग उससे खाली फोन कर सकते थे। और अभी क्या हो गया, जस्ट 7 साल में, मैक्स टू मैक्स 7 to 8 years में स्मार्टफोन आ गया, जो टच पैड फोन है। यस उसके मैम। अंदर इंटरनेट है, उसके अंदर अलग अलग एप्स है, कैमरा ऐप से फोटो निकालने के लिए, यूट्यूब ऐप है गाना सुनने के लिए, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड सो मेनी अदर एप्स यू हैव। तो अभी का फोन बहुत बेहतर एडवांस है उससे, दैट इज स्मार्टफोन। सो जस्ट 7-8 साल में अपना सिंपल कीपैड वाला फोन चेंज हो गया स्मार्टफोन में। बराबर है? यस मैम। नाउ ऐसे ही अगर मतलब देखो, खाली मोबाइल फोन में ही चेंज नहीं हुआ। आपके हाथ में जो घड़ी थी वो पहले कैसे थी और अभी कैसे है? अभी डिजिटल वॉचेस आए हैं, हम लोग उसको स्मार्ट वॉच बोलते हैं। कुछ कुछ तो आपकी पल्स रेट भी बताता यस मैम। है कि नहीं? यस मैम। सेम वे स्मार्ट कंप्यूटर्स आ गए। एवरीवेयर देयर इज ए एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। हम सब लोगों को अलग अलग जगह पे, जैसे पहले अगर हम स्टेयरकेस पे चढ़ के जाते थे, अभी एस्केलेटर्स है, अभी लिफ्ट है कि नहीं? सो टेक्नोलॉजी खाली एक साइड में ही नहीं है, एजुकेशन में ही सभी जगह पे है। सेम वे मेडिकल साइंस में अभी देखोगे तो डॉक्टर्स के पास भी बहुत सारी मशीनरी आ गई है, जिससे बहुत सारा काम उनका आसान होता है कि नहीं? यस मैम। तो ऐसा अगर टेक्नोलॉजी आज के जमाने में है, तो आगे का जमाना कैसे रहेगा? व्हाट विल बी द फ्यूचर? आगे का ज़माना मैम और एडवांस हो जाएगा। हम्म। जैसे कि मैम बहुत। बहुत कुछ, मतलब जैसे मैम ऐसा कुछ चश्मा आ जाए जिसमें सब कुछ ग्लासेस हो जाए, जिसमें सब कुछ दिखने लगे, एक तरह से वो लैपटॉप की तरह काम करे। हम्म। हो सकता है। मे बी टाइम मशीन इज पॉसिबल। हो सकता है। हम लोग टच स्क्रीन तो अभी यूज कर रहे हैं,
मे बी आगे जाके हम लोग ऐसे रैंडमली हवा में भी ऐसे करेंगे और कुछ तो क्रिएट हो जाए उससे, हो सकता है. So the thing is, actually, we have sensors and all, so many advancement in the technology everywhere. Now, even we just come close to the door and door gets automatically opened. This type of systems are also there somewhere. यस So बहुत सी जगह पे इतनी एडवांसमेंट अभी है, तो आगे तो बहुत एडवांस हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द चीजें ऑटोमेटेड हो जाएंगी. अपने आजू बाजू में पूरा ऑटोमेशन रहेगा. बोले तो यू विल हैव रोबोट्स अराउंड यू. आगे का 15-20 साल में मे बी आपके आजू बाजू में रोबोट्स रहेंगे. आपको रोबोट्स के साथ काम करना पड़ेगा. आपको रोबोट को आपका काम उससे करवा के लेके आना पड़ेगा. उसको ऑर्डर देने आना चाहिए आपको, है कि नहीं? यस मैम. तो ऐसा जमाना आने वाला है, तो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर इट. हम लोग को लाइफ में ऐसी चीजें सीखनी चाहिए जो आगे फ्यूचर में लगने वाली है. बराबर है ना? इसके लिए ये क्लासेस है. इसके लिए आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है, क्योंकि आप यहाँ पे ये सीखोगे तो बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन. आगे का 15-20 साल में जो चेंज होगा, देखो जॉब्स में भी बहुत चेंज होगा. अभी के जॉब्स कैसे है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है. अभी आगे के 15-20 साल में क्या रहेगा, और चेंजेस हो जाएंगे और एडवांसमेंट हो जाएगी. So there is a big heavy usage of the technology, and no job will be there without the computers and all. अगर आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आया, आपको टेक्नोलॉजी नहीं यूज करने आई, तो आप आगे के जमाने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो. क्योंकि आगे के जॉब सारे इसके ऊपर डिपेंड है. आगे का फ्यूचर पूरा टेक्नो ड्रिवन है, पूरा टेक्नो ड्रिवन. सभी चीजें घर पे बैठ के आराम से हो जाएगी. ऐसा फ्यूचर आने वाला है. तो अगर ऐसा फ्यूचर आएगा तो वी शुड बी रेडी फॉर इट, वी शुड बी प्रिपेयर फॉर इट. और हम लोग को भी वो टेक्नोलॉजी एंड ऑल यूज करने आनी चाहिए, है ना? वरना हम लोग आज के जमाने में सरवाइव नहीं कर सकते. और कुछ तो पुरानी चीजें सीख के फायदा नहीं है, कुछ तो नया सीखो जो आगे लगने वाला है. इसके लिए है ये क्लासेस जहाँ पे आपको कोडिंग पढ़ाया जा रहा है. नाउ समझो, अभी हम लोग को इमेजिन करना है कि समझो रोबोट है, रोबोटिक्स का जमाना आया है, मेरे आजू बाजू में रोबोट्स है, तो मैं अभी रोबोट के साथ काम कैसे करूं? उसके लिए पहले मुझे रोबोट को समझ के लेना पड़ेगा. रोबोट क्या है? मैम रोबोट एक मशीन है जिसकी वजह से बराबर. मैम मशीन के जिसमें एक कोडिंग रहती है, जिसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम रहते हैं, उसके हिसाब से वो प्रोग्राम के हिसाब से चलते हैं, जिस हिसाब से ह्यूमन डिजाइन करते हैं उसको. Exactly. Very nice answer. So basically, it is a machine. It's not a human. It's not a human. It's a machine. Yeah. He can't do anything. He don't have a brain. He cannot think. आप लोग उसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो वही करेगा. तो आपको ही उसको इंस्ट्रक्शंस देते वक्त ठीक से इंस्ट्रक्शन देनी है. अगर आपने गलत इंस्ट्रक्शन दी तो डेफिनेटली वो गलती करेगा. समझ में आया? तो आपको इंस्ट्रक्शन देते वक्त रोबोट को बराबर से इंस्ट्रक्शन देनी है. वो एक मशीन है, सिंपल सा मशीन है. कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, मेटल पार्ट्स एक साथ लेके एक बनाया हुआ मशीन है. उसके अंदर आपको एक कंप्यूटर प्रोग्राम डालना पड़ता है और तब जाके रोबोट काम करता है, आपको रिस्पॉन्ड करता है, मे बी आपको हैंडशेक करता है. जो भी करता है वो उसके अंदर जो कंप्यूटर प्रोग्राम डाला है उसकी वजह से करता है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर. बराबर है? यस आपका मोबाइल भी वैसा ही है. मोबाइल क्या है? मेटल के पार्ट्स है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स है कुछ अंदर, ठीक है? उसके अंदर आपने अगर सॉफ्टवेयर नहीं डाला तो मोबाइल चलने वाला है क्या? नो मैम. So hardware is required. Along with that, you need to have the software. Okay, so that software is nothing but like you can call it as the set of instruction which we give to the computers that you have to do this when user will press this button. So उसका पूरा एक collection of instruction is nothing but the software. बराबर है? तो ये सॉफ्टवेयर वो मोबाइल के अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, एंड्रॉइड, है कि नहीं? वो रहता है, इसकी वजह से मोबाइल चलता है. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर डाला है, इसकी वजह से वो चलता है. हार्डवेयर पार्ट्स भी चाहिए बट सॉफ्टवेयर भी चाहिए. यहाँ पे एक्चुअली आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सिखाया जाएगा, सॉफ्टवेयर लिखने के लिए सिखाया जाएगा. ठीक है? अभी लेट्स कंसिडर वन स्मॉल एग्जांपल. सपोज यू हैव द रोबोट इन योर होम. ओके, आज तक आप सब लोग इंसान के साथ काम करते आ रहे हैं. समझो सडनली जमाना चेंज हो गया. स्कूल में भी छोटा मोटा प्यून का काम रोबोट कर रहा है, ऑफिसेस में भी कुछ जगह पे रोबोट्स है. ओके, और समझो आपके घर में भी एक रोबोट है. ओके, अभी इतने दिन आप लोग इंसान के साथ बात करते थे, इंसान से घर में बैठ के काम करते थे, है कि नहीं? अभी समझो आपकी माँ को लाइक आपको बहुत प्यास लगी है, तो आप क्या बोलोगे? मम्मी मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है. तो सपोज मम्मी ने आपको बताया कि गो
near to the fridge, take the bottle and drink the water from that bottle. या यस मैम। कैसे बताएगी माँ आपको? ऐसे बोलेगी ना, यही, हाँ। जा जाके उधर फ्रिज में बॉटल है उसमें से पानी पी ले, इतना ही बोलेगी। इतना एक लाइन का स्टेटमेंट आपके लिए काफी है, आप समझ जाओगे कि मम्मी को मुझे क्या बोलना है और मैं कहाँ से जाके पानी पी सकूं। आपको समझ में आ गया, आप कर लोगे बराबर वो। नाउ समझो ये सेम चीज मुझे रोबोट को बतानी है। समझो रोबोट इज वेरी थर्स्टी, ही वांट्स टू ड्रिंक द वाटर एंड देन हाउ योर मॉम विल टेल हिम नाउ? मैम वो तो सॉफ्टवेयर के थ्रू मैम उसका कंप्यूटर का जो कोडिंग होता है वो 0 0 1 के फॉर्म में होता है। बराबर है, वो बराबर है, बट वो आपने एकदम मोर करेक्ट आंसर दिया, एकदम डेप्थ में जाके। वैसा नहीं, मैं थोड़ा ऊपर का आपको पूछ रही हूँ कि समझो मुझे रोबोट को बताना है कि पानी पीना है, तो आप मम्मी जैसे आपको बताया वैसे रोबोट को बता के चलेगा क्या? नहीं, कि रोबोट गो एंड ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द बॉटल विच इज देयर इन द फ्रिज। No, he will not be able to understand this one line of statement. You have to tell him each and everything in detail. आपको उसको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा। पहले जाओ फ्रिज के पास, फ्रिज का डोर ओपन करो, फिर उसमें से पिंक कलर, ग्रीन कलर, वॉट एवर कलर की बॉटल है वो बॉटल को एक हाथ में लो। फिर वो रोबोट है, वो मशीन है, उसको नहीं पता है कि मुझे पानी पीना है तो बॉटल का ढक्कन खोलना पड़ता है। वो क्या करेगा? सीधा बॉटल को मुंह को लगाएगा, तो उसको पानी पीने नहीं आएगा। तो आप लोगों को उसको बताना है कि पहले बॉटल का ढक्कन खोलो, फिर बॉटल को थोड़ा टेढ़ा करो, टेक इट नियर टू योर माउथ एंड देन ड्रिंक द वाटर, क्लोज द कैप, क्लोज द डोर ऑफ द फ्रिज एंड कम बैक टू योर ओन प्लेस। सो दिस इज हाउ यू विल टेल हिम। तो कितनी इंस्ट्रक्शन हो गई, कितनी लाइन का कोड हो गया है, फिर कितना मुझे उसका बताना पड़ा। आपको मैं बताते वक्त, मतलब इंसान को बताते वक्त मैं एक ही लाइन बोला, आपको समझ में आया, आप बराबर गए, पानी पिया, बॉटल रख दिया, बराबर किया सारी चीजें। बट वही चीज मैं रोबोट को बताए तो मुझे 5-6 स्टेप्स लगे वो बताने के लिए। मतलब क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है? इंसान को इंस्ट्रक्शन देने में और रोबोट को इंस्ट्रक्शन देने में क्या डिफरेंस है? मैम रोबोट को इंस्ट्रक्शन देने में उसको पूरी तरह से पहले प्री प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, उसमें पहले से सब कुछ बताना होगा। और इंसान में तो एक बार बोल दोगे तो काम हो जाएगा। तो बेसिकली आपको बहुत डिटेल में बताना पड़ता है रोबोट को, है कि नहीं? रोबोट को प्रिसाइज और डिटेल इंस्ट्रक्शन लगता है। दूसरी बात, लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज रोबोट को समझ में आती है? से वो ऊपर ऊपर से हम लोगों से बात करेगा हिंदी इंग्लिश में लिटिल बिट, बट इनसाइड द मशीन उसकी एक लैंग्वेज रहती है जो आपने बताई, जीरोस एंड वंस की, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मशीन लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ zeros and ones. So there are different combinations of zeros and ones, like 0011, 0001, 1001, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। बट हम इंसान इतने कॉम्बिनेशंस याद नहीं रख सकते हैं, वो खाली मशीन को ही समझ में आता है। That is called as binary language. It is only the language of the computers and the machines. But they only वो सारे internal parts एक दूसरे के साथ communicate कर सकते हैं वो binary language में। हम लोगों को वो लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। तो अभी हम लोगों को प्रोग्रामिंग करना है तो कुछ तो ऐसा चाहिए जो हम लोगों को भी समझ में आए, या और रोबोट और कंप्यूटर को भी समझ में आए। ऐसा मिडल में एक लैंग्वेज चाहिए ना। तो वो जो बाइनरी लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज, उसके ऊपर एक टाइप की लैंग्वेज रहती है, दैट इज कॉल्ड एज हायर लेवल लैंग्वेज। ओके, these are both are the computer programming languages only. So वो जो हायर लेवल लैंग्वेजेस रहती है ना, उसमें हम लोग कंप्यूटर्स का प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, उसमें हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो देर आर सो मेनी फेमस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस। आपको पता है कोई लैंग्वेजेस के नाम? मैम सी लैंग्वेज। बराबर, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज, जैसे बहुत बहुत सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर को बेसिकली इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक फेमस कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। पता है आपको? नो मैम। ओके, तो जावास्क्रिप्ट इज इवन यूज्ड फॉर मेकिंग द वेबसाइट्स। जैसे आपको वेबसाइट्स बनाना है तो HTML लगता है, तो HTML के साथ आपको जावास्क्रिप्ट भी यूज करना पड़ता है, तब जाके आपकी वेबसाइट अच्छे से बनती है। ठीक है, बहुत अलग अलग काम के लिए आप यूज कर सकते हो, बट इट्स अ वेरी फेमस लैंग्वेज एंड वेरी इट्स अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज ऑल्सो। बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, आप मल्टीपल जगह पे इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको हम लोग पूरा फ्रॉम स्क्रैच प्रोग्रामिंग सिखाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का। बट हम लोग उसमें से क्या बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे आपको बनाने के लिए सिखाएंगे गेम्स, लैपटॉप और कंप्यूटर के गेम,
मोबाइल के गेम एंड मोबाइल के अंदर के एप्स। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हो, बट मैं क्या कर रही हूँ, ये मतलब प्रोग्रामिंग से आप कुछ भी बनाओ, हम लोग आपको प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं और उसको गेम्स में कैसे बनाने का वो सिखा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी। आपके स्क्रीन के ऊपर आपको आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं, एक्टिविटी, गेम क्रिएशन, पिंग पोंग। यस मैम। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पूरे कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, कौन कौन से गेम्स बनाने के लिए सीखने को मिलेंगे, उसका एक मैं पहले ओवरव्यू देती हूँ। बाद में हम लोग आज के क्लास के लिए एक गेम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला गेम जो आप पूरे कोर्स में सीखोगे वो है ये। कौन सा गेम है ये? मैम नाम तो नहीं याद आ रहा है। ऊपर नहीं नहीं, ऊपर है ना, नाम लिखा है, देखो, पिंग पोंग। कैन यू रीड दैट? पिंग पोंग। यस मैम। तो ये है पिंग पोंग गेम, सिंपलेस्ट गेम ऑफ द कंप्यूटर, सिंपलेस्ट फर्स्ट वीडियो गेम मेड बाय आवर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। सो ये गेम से हम लोग अपना प्रोग्रामिंग का जर्नी शुरू करेंगे एंड वी विल मेक दिस गेम इन द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सेकेंड गेम का मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, बट अगर आपको पता है, आपने वो डायनासोर वाला गेम खेला है क्या कभी? गूगल में आता है, खेला है वो यस कभी? मैम, यस मैम खेले, जब नेट खेला नहीं है, चलता है मैम। बराबर। सो जब आप ऑफलाइन रहते हो या फिर नेट से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, वो ऑटोमेटिकली ये गेम गूगल क्रोम में आता है, यस मैम। एक्चुअली क्रिएटेड बाय गूगल कंपनी ओनली। ठीक है, तो वो भी बहुत फेमस इनफाइनाइट रनर वाला गेम है, वो भी बनाने के लिए आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड गेम हो गया आपका इधर का, और वो जावास्क्रिप्ट में आपको बनाने के लिए सिखाया जाएगा। उसके बाद तीसरा गेम है ये कौन सा गेम है? मैम एंग्री बर्ड। यस, तो जो एंग्री बर्ड आप लोग मोबाइल में खेलते हो, वो सेम एंग्री बर्ड गेम आपको यहाँ पे बनाने के लिए सिखाया जाएगा यूजिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। दिस इज द थर्ड गेम। फोर्थ गेम इज दिस वन, मल्टीप्लेयर कार रेसिंग गेम। दिखाई दे रहा है? यस मैम। तो ये है कार रेसिंग का गेम, ये भी आपको यहाँ पे क्लासेस में बनाने के लिए सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये और एंग्री बर्ड, ये दोनों लिटिल बिट एडवांस और कॉम्प्लेक्स गेम है, इसको थोड़ा हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लगता है, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये चार गेम्स आपको बनाने के लिए सिखाए जाएंगे और बाद में कुछ एप्स बनाने के लिए सिखाया जाएगा। ऐसा है पूरा कोर्स। अभी हम लोग आज के क्लास का गेम शुरू करते हैं, वो है ये पिंग पोंग गेम। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्कोप, कोड एंड एग्जीक्यूट, एंड हियर इज माय गेम पिंग पोंग। नाउ कोड तो लेट्स मैम यही है। ऑब्जर्व द गेम। हाँ, वहां पे हम लोग कोडिंग लिखने वाले हैं, एग्जीक्यूट में हम लोग आउटपुट देखने वाले हैं। फिलहाल स्कोप में देखो, गेम गेम दिख रहा है, यस मैम। कैसे खेला जा रहा है, क्या क्या कंपोनेंट्स है इसमें बताओ। मैम इसमें दो रॉड दिख रही है और मैम एक बॉल दिख रहा है। बराबर। व्हाट आर द नंबर्स एट द टॉप? 1 और 0 मैम। या मींस व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग? मैम जो इधर वाला पॉइंट है उसके पास वो 1 जीत गया, इधर वाला हार गया मैम। बराबर, मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग पॉइंट, और यू कैन से स्कोर बोर्ड। यस मैम। स्कोर बोर्ड है, एक साइड का एक प्लेयर का, दूसरे साइड का दूसरे प्लेयर का स्कोर है, बराबर है। अभी लेट मी टेल यू, दिस इज द फर्स्ट गेम मेड बाय आवर कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ने जब गेम्स के लिए प्रोग्रामिंग करना शुरू किया, तो सबसे पहला वीडियो गेम जो उन्होंने बनाया वो है ये, सिंपलेस्ट गेम ऑफ द कंप्यूटर। सो हम लोग भी यही गेम से अपना प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करेंगे। अभी इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है, तो देखो, एक छोटा सा स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर है, बीच में घूम रहा है, उसको हम लोग बॉल बोलेंगे, वो है बॉल। दोनों साइड आपने जो रॉड बोला, उनको हम लोग यहाँ पे बोलने वाले हैं पैडल्स। क्या बोलेंगे? पैडल। अभी जो राइट साइड वाला पैडल है, वो देखो कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, देखो, यस मैम। ब्लैक एरो दिखाई दे रहा है, जैसे मेरा ब्लैक एरो ऊपर जाता है पैडल ऊपर जाता है, Yes, ब्लैक एरो नीचे आ गया पैडल नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। मतलब क्या, वो ब्लैक एरो मतलब माउस, मेरा माउस है। तो जैसे ही मेरा माउस ऊपर में लेके जाती हूँ, वैसे मेरा पैडल ऊपर जाता है, जैसे मैं मेरा माउस नीचे लेके आती हूँ, मेरा पैडल नीचे आता है, मतलब मैं उसको मैनेज कर रही हूँ मेरे साइड से। यस मैम। दैट मीन्स आई एम द प्लेयर, वो प्लेयर है। ठीक है, और उसको हम लोग बोलेंगे प्लेयर पैडल। ओके, और ये प्लेयर पैडल माउस से ऊपर नीचे होता है, और मैं यहाँ से मेरे माउस से उसको ऊपर नीचे कर रही हूँ, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्लेयर पैडल। नाउ
जो लेफ्ट साइड पे है वो देखो कैसे चल रहा है, वो कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। मैम वो बॉल की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है। जहाँ पे वेरी गुड। बॉल जा रहा है वहाँ पे भी। Okay, so that is the logic we have written behind that. Actually it is moving automatically. उसको हम लोग नहीं हिला रहे, मैं ना मेरे माउस से उसको हिला रही हूँ, ना ही मेरे पास कीबोर्ड से मैं उसको ऊपर नीचे कर रही हूँ, वो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो रहा है। इसके लिए हम लोग उसको बोलेंगे कंप्यूटर पैडल। क्या बोलेंगे? कंप्यूटर पैडल। ठीक है। नाउ यू हैव गिवन मी द वेरी करेक्ट आंसर। वो है ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली कैसे हो रहा है? तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कोडिंग करके रखा है, उसके पीछे हम लोगों ने लॉजिक लिख के रखा है, जिसको कहा जाता है गिविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू द कंपोनेंट। मतलब मैंने एआई दे के रखा है वो पैडल को, मतलब ही कोडिंग करके रखा है। एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं उसकी कोडिंग करके रखा है। तो उसमें हम लोगों ने लॉजिक क्या यूज किया है कि कंप्यूटर पैडल शुड फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। Wherever my ball goes, whatever is the vertical y position of my ball, that should be get applied to my computer panel. That's what the logic we have written behind it. But right now, just remember it is moving automatically, and that's the reason we'll call it as a computer paddle. This is moving by my mouse. That's the reason I'm calling it as a player paddle. Okay, fine. यस मैम। Yeah. So now we have both the paddles, one ball in the center. Now what are the numbers at the top? Those are representing scoreboard. मैम One is a computer score and another is a player's. यस Yeah. मैम। Now let's start making this game. So what do you think? What is the first thing I have to make? कहाँ से शुरू करूँ ये गेम बनाना? सबसे पहले क्या बनाना जरूर है? मैम सबसे पहले तो मुझे एक पैडल लेने पड़ेंगे, उसकी कोड हम्म, लिखनी पड़ेगी। उसके बराबर। बाद पैडल बनाने के लिए कोडिंग लिखना पड़ेगा, फिर दोनों पैडल हम लोग बनाएंगे, फिर बॉल बनाएंगे। ठीक है। स्कोर बोर्ड जल्दी नहीं बन सकता है, जब तक दोनों पैडल चलती नहीं है, दोनों साइड से बैलेंस नहीं होता है बॉल, तब तक स्कोर बोर्ड नहीं बन सकता है। तो स्कोर बोर्ड को हम लोग बाद में रख देते हैं। बट ये पैडल और बॉल बनाने से पहले भी मुझे एक चीज बनानी मैम एक पड़ेगी। बॉक्स बनानी पड़ेगी स्क्वायर। बराबर, दैट इज द एरिया ऑफ द गेम, और एल्स यू कैन से बाउंड्री ऑफ द गेम। जब तक मेरे गेम की बाउंड्री नहीं बनती है, उसका एरिया नहीं बनता है, मुझे अंदर के कंपोनेंट्स बना के फायदा नहीं। तो लेट्स क्रिएट दैट बाउंड्री फर्स्ट, then we will create both the paddles and the ball. So I'll just switch over to this another tab, that is code. Here is the coding for my JavaScript. Okay. So you will not understand all the things right now, don't worry. We will teach you all the things slowly, gradually. But today we are going to look at two very important instructions of the JavaScript. Okay. अभी ये पहली इंस्ट्रक्शन है जावास्क्रिप्ट की, जिसका नाम है create a canvas. Okay. What it is doing, this instruction is actually creating that area or the boundary of the game. Okay. So in JavaScript you have to write create canvas, opening round bracket, closing round bracket. At the end you have to compulsory give the semicolon to indicate it is a termination of a statement, and in that you have to compulsory give two numbers separated by comma. Now what will be these two numbers? Any idea? नो मैम। Size of that area, how much long, big, short area I want, that will be decided using these numbers. I can मैम change ये these numbers. 400 मैम किसके मैम ये किसका यूनिट है मैम 400? It is actually the pixels. कंप्यूटर्स में आपकी स्क्रीन जो रहती है वो मेड अप ऑफ पिक्सेल्स रहती है। तो it is like this short distance is 1, a very short minute distance is 1, so this will be something around 10. Okay, this much. So it's not a centimeter or the meter, it is actually pixels which are getting counted on your screen. So I'll tell you, wait a minute. If I click on execute, see my outer box is created, my area is created, but it is of white color, and that's the reason you are unable to see here. So I'll just color that area. For that I'll be using the background instruction. So using the background instruction, we can give color to this area. Okay, fine. This is a red background of my create canvas. So this much is my 400 by 400. Now, what these numbers are exactly? First 400 is a width of my area, horizontal width. Okay, and second 400 is a vertical height. If I change this to 40, what happened with the area? जस्ट लाइक ए रॉड।
Yeah, means what happened? Its height is as it is, which was previous, but its width has reduced. Yeah, why? Because I have given a smaller number at the place of width. So जितना छोटा नंबर दोगे उतना छोटा एरिया बनेगा, बड़ा नंबर दोगे तो बड़ा एरिया बनेगा. अभी यही नंबर मैंने बढ़ा दिया, 140 किया, विड्थ बढ़ गई. इफ आई राइट 240, अगेन विड्थ बढ़ गई. तो जितना बड़ा नंबर डालोगे उतनी बड़ी विड्थ होते जाती है. 340 डालोगे और विड्थ बढ़ गई. मतलब आप पूरी आपकी कैनवस की विड्थ ये पहले नंबर से मैनेज कर सकते हो. ठीक है. लेट्स लुक एट द सेकंड नंबर. इसको मैंने 200 किया, क्या हो गया? किधर के साइड में चेंज हो गया? हाइट में चेंज हुआ. मैम हाइट कम हो गई. हाइट कम हो गई क्योंकि मैंने छोटा नंबर डाला. अभी मैं इधर बड़ा नंबर डालती हूँ 800, तो देखो कितनी बड़ी हाइट हो गई. यस मैम. हो गई ना? यस मैम. सो बड़ा नंबर डालोगे तो बड़ी हाइट हो जाएगी. सो second number is managing the height of the canvas and first number is managing width of the canvas. And create canvas instruction is creating the boundary of the game या फिर area within which I am going to play the game. Yeah. Now let's look at the new one more instruction written here, that is rect. बैकग्राउंड तो समझ में आया. बैकग्राउंड से हम लोग कलर देते हैं स्क्रीन को या फिर we just give a paint to that screen. Now what is the second instruction? Rect. RECT rect. What it is doing in my program? Look at the output and tell me. मैम ये जो छोटा सा बॉक्स बना है शायद वो. बराबर बराबर. ये व्हाइट कलर का जो स्क्वायर बॉक्स बना है ना वो बन गया है मेरे ये रेक्ट इंस्ट्रक्शन की वजह से. अभी रेक्ट क्या है? रेक्ट स्टैंड्स फॉर ड्राइंग द रेक्टेंगल ऑन द स्क्रीन. मतलब अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में रेक्टेंगल बनाना है तो मैं सिंपली लिखूंगी RECT रेक्ट ओपनिंग राउंड ब्रैकेट, then I will give four numbers which are separated by comma at the end. एक साइड ऑफ द स्क्वायर से कितना कैनवस से कितना दूर है मैम वो लिखा है शायद 200 फिर 200. अरे वाह, सुपर. आपको तो बहुत जल्दी पहले से पता चलता है. वेरी स्मार्ट बॉय. सो दैट्स व्हाट माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज टू यू कि ये चारों नंबर्स क्या रहेंगे. तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने दो ही नंबर लिखे थे, तो रेक्टेंगल को चार नंबर क्यों चाहिए? तो योर आंसर इज करेक्ट. फर्स्ट टू नंबर्स आर द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर बाउंड्रीज. ओके, तो बेसिकली हम लोग उसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ द रेक्टेंगल. मेरे रेक्टेंगल की पोजीशन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कॉर्नर में चाहिए, लेफ्ट राइट बॉटम सेंटर किधर चाहिए, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज पोजीशन. तो वो पोजीशन के लिए ये पहले दो नंबर है और तीसरा और चौथा नंबर है उसके साइज के लिए, रेक्टेंगल की साइज के लिए. तो उसका साइज क्या है? अभी तो फिलहाल वो स्क्वायर जैसे लग रहा है ना. साइज बोलो तो विड्थ एंड हाइट. ओके, फिर आप बोल सकते हो लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो यहाँ पे देखो, लेट्स लुक एट दिस थर्ड एंड फोर्थ नंबर फर्स्ट. इफ आई चेंज दिस नंबर टू 10, व्हाट हैपेंड विद दिस इनर बॉक्स? मैम इसकी जो मैम ब्रेथ हो गई है वो कम हो गई है. कम हो गई, बराबर. वो पतला हो गया, वो थीन हो गया पैडल. उसकी बेसिकली विड्थ कम हो गई क्योंकि मैंने विड्थ डाला 10, ये हो गया 10 का विड्थ, है ना. अभी मैं इधर 110 किया तो विड्थ बढ़ गई. सेम वे में और बड़ा नंबर डाला इधर 210 और विड्थ बढ़ेगी. मतलब मेरे रेक्टेंगल की विड्थ मेरे थर्ड नंबर से मैनेज होती है. आप छोटा नंबर डालोगे तो छोटी विड्थ, बड़ा नंबर डालोगे तो बड़ी विड्थ, बट बेसिकली विड्थ इज गेटिंग मैनेज्ड यूजिंग द थर्ड नंबर. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द फोर्थ नंबर? Right now rectangle is like this. If I just change this to 10, what is happening? बहुत छोटा हो गया मैम. कहां से छोटा हो गया? मैम हाइट छोटी हो गई. हाइट बराबर है. सो मैं हाइट उसकी मैनेज कर रही हूँ. देखो मैं फोर्थ नंबर चेंज कर रही हूँ, 210 दिया, हाइट बढ़ गई. सो हाइट में जो चेंज हो रहा है ना वो फोर्थ नंबर की वजह से हो रहा है. सो बेसिकली आई एम मैनेजिंग द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल यूजिंग फोर्थ नंबर. ओके, this horizontal is a width and this vertical is the height. Okay, now right now where is my rectangle? It is somewhere in the center of my canvas. Yes ma'am. At least this top left corner. Yes. So why is it so? Why is it in the center? First of all, let us understand some logic behind it. The size of my canvas is 400 by 400, and what I have written here 200 by 200, which is exactly middle of 400. Yeah, and that's the reason it is shown in the center of my canvas, because my canvas is of 400 by 400. Yeah, now if I change this number, if I change this first 200 to 20, what is happening with my rectangle? Left side.
it is moving towards the left side. If I increase this number like 320, Then right it side. is moving towards right side. Means क्या हो रहा है, वो एक तो लेफ्ट या राइट, लेफ्ट राइट घूम रहा है. It is not moving up and down, it is just moving left or right. मतलब मेरा रेक्टेंगल लेफ्ट और राइट हॉरिजॉन्टली, जस्ट हॉरिजॉन्टली कहाँ पे प्लेस करना है, दैट इज डिसाइडेड बाय यूजिंग योर फर्स्ट नंबर. बराबर है. Yes. आइदर इट विल बी लेफ्ट राइट सेंटर, बट कहाँ पे भी, बट हॉरिजॉन्टली. तो अगर आपको मैथमेटिक्स का एक्स एक्सिस समझता है, एक्स एक्सिस पता है, एक्स Yes, ma'am. हॉरिजॉन्टल एक्सिस, Yes, ma'am. तो एक्स एक्सिस इज नथिंग बट माय फर्स्ट नंबर. Okay, you can say it's a x horizontal axis for my rectangle. Okay, now if I write 0 here, क्या हो गया, ये लेफ्ट साइड में एज को पूरा चिपक गया. मतलब क्या हो रहा है, मेरा लेफ्ट एज इज 0. ओके, एंड जैसे ही आप नंबर बढ़ाते जाते हो ना, ये राइट साइड पे शिफ्ट होते जाता है और राइट साइड एंड होता है मेरा 400 पे. लेफ्ट साइड इज 0, राइट साइड इज 400. रिमेंबर, आई विल शो यू. ये 0 किया तो चिपक गया इधर, मैं 20 किया थोड़ा इधर आ गया. मतलब उसने क्या किया, ये 0 और ये बीच का डिस्टेंस हो गया 20, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया 20. बराबर है. Yes, ma'am. अभी मैं इसको 120 किया तो ये डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, ये हो गया 120 डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट साइड. या मतलब लेफ्ट साइड से कितना डिस्टेंस छोड़ने का है वो भी आपका पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है. आप ऐसे भी बोल सकते हो, है कि नहीं. मैंने इधर 220 लिखा, ये और राइट साइड पे गया क्योंकि उसने लेफ्ट साइड से 220 डिस्टेंस छोड़ दिया. फिर 320 किया, ये 320 डिस्टेंस है फ्रॉम लेफ्ट एज, मैं लेफ्ट एज इज 0, वहां से ये 320 का डिस्टेंस है. और अभी समझो मैंने इधर 420 लिखा तो क्या हो जाएगा, मेरा रेक्टेंगल किधर है, मैम गायब हो गया. गायब हो गया. मतलब किधर गया, वो राइट साइड से बाहर चला गया क्योंकि मेरी राइट साइड 400 को एंड होती है ना. मैंने बोला मेरे कैनवस की विड्थ है 400 और मैं उसको बोलूं कि 420 पे तू ड्रॉप कर, तो वो ड्रॉप करेगा रेक्टेंगल 420 पर, बट इट विल बी समवेयर हियर. आउटसाइड. हाँ, आउटसाइड द कैनवस. एंड इसकी वजह से वो कैनवस में नहीं दिखाई दे रहे. तो कैनवस विल रिप्रेजेंट ओनली 0 to 400. आपको कैनवस पे कुछ तो डिस्प्ले करना है तो 0 से लेके 400 के बीच का ही नंबर डालो. बराबर है. नाउ ये हो गया, मैं उसको 40 करके रख देती हूँ. ओके, तो पहला नंबर समझ में आया क्या है. पहला नंबर इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सपोजिशन ऑफ माय रेक्टेंगल. हॉरिजॉन्टली मेरा रेक्टेंगल मुझे किधर प्लेस करना है. ठीक है. नाउ इफ फर्स्ट इज अ हॉरिजॉन्टल, व्हाट विल बी द सेकंड वन. सेकंड नंबर विल रिप्रेजेंट व्हाट. मैम सेकंड नंबर मैम ऊपर नीचे जाने का मैम. बराबर बराबर है. देखो 0 किया मैंने, ऊपर की लाइन को टच हो गया, मतलब मेरा टॉप लाइन 0 है. ठीक है. जैसे ही नंबर बढ़ाते जाते हो वो थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा. ये देखो 30 किया, नीचे आया, मतलब ये उसने ऊपर से 30 डिस्टेंस छोड़ दिया और 31 पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया. बराबर है. यस मैम. सेम वे 130 किया और नीचे आएगा. 230 किया और नीचे आ जाएगा. 400 सेम वे बाहर हो जाएगा. बाहर हो जाएगा. मतलब मेरा बॉटम लाइन 400 है और टॉप लाइन 0 है, लेफ्ट लाइन 0 है, राइट साइड 400 है. समझ में आया कैनवस के नंबर्स. यस मैम. Yeah. Now, if you have understood all these 4 numbers of the rectangle instruction, can you draw this computer paddle, player paddle, and the ball? These all are nothing but the rectangle only. 3 instruction you will require, 3 rectangle instruction to make these components. First of all, create this first rectangle computer paddle left side, then this, and then ball. Can you do it? Yes. Try. I will be there. I will guide you. Let's look at this instruction rect. Okay. Change the first number. What is the first number? Horizontal distance. Left right distance. तो कंप्यूटर पैडल मुझे कौन से साइड में चाहिए. मैम लेफ्ट साइड में. हाँ, तो क्या आएगा मेरा नंबर. 0. डालो. You can type. You can also have access to this screen. Type 0 and then click on execute button. आ गया बराबर लेफ्ट साइड पे. वेरी गुड. अभी थोड़ा नीचे है, मुझे थोड़ा ऊपर चाहिए, मतलब मुझे मिडल में चाहिए मेरा पैडल.
ऊपर भी नहीं चाहिए ज्यादा, नीचे भी नहीं चाहिए। देखो ये 0 to 400 है, तो उसका मिडल आएगा 200, 200 मैम। है ना। हाँ, तो दूसरा नंबर है वर्टिकल डिस्टेंस ना, उसको 200 करते हैं। देखो आ गया थोड़ा मिडल में। अभी यस मैम। अभी 200 बोलोगे तो क्या होता है, ये टॉप लाइन है ना वो 200 लेती है और नीचे का डिस्टेंस फिर आ जाता है। तो आपको और थोड़ा ऊपर चाहिए तो इसको 180 कर दो, बिकॉज लेंथ ऑफ द पैडल ऑल्सो गेट कैलकुलेटेड। अभी बराबर सेंटर में लग रहा है ना। यस मैम। तो 180 करेंगे तो 180 और 190 एंड 200 ऊपर जाएगा, और 210 एंड 220 ऐसा थोड़ा नीचे जाएगा, इससे बीच में आता है वो। अभी पैडल की जैसे लग रहा है, क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? मैम इसकी ब्रेथ कम करनी होगी। बराबर। अभी देखो इसकी विड्थ है 30, मुझे पतला सा पैडल चाहिए, मैं विड्थ कम करती हूँ 10। 10। अभी आ गया बराबर। यस मैम। या हाइट कितनी है? 80 बराबर है, इनफ हाइट है, अभी वो बराबर पैडल लग रहा है। एक स्मॉल सजेशन, 0 दोगे तो एकदम चिपक जाता है, थोड़ा सा उसके आगे यस का मैम। नंबर देते हैं 5। तो अभी ये जरा परफेक्ट लग रहा है। यस और मैम। इतना ही स्पेस छोड़ो सो दैट बॉल पीछे से ना जाए अंदर, इसके लिए इतना ही स्पेस छोड़ दो। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5, वर्टिकल डिस्टेंस 180, विड्थ 10 एंड हाइट 80। Okay, now same paddle you have to create on right hand side. There should not be any change in its size. Keep the width and height 10 and 80 only. Keep the vertical distance 180 only. Just you have to increase the horizontal distance. I want it on the right side. So क्या करोगे? देखो मैं आपको कॉपी पेस्ट करके देती हूँ। सबसे पहले और एक रेक्टेंगल इंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ेगा, लिख दिया मैंने, ठीक है। डोंट चेंज द साइज, तो 10 और 80 ऐसे ही रखो। 180 को भी चेंज मत करो, यू हैव टू जस्ट चेंज द फर्स्ट नंबर। 200। अभी बताओ। नो मैम, 200, 395। वेरी गुड। 395, या इफ आई क्लिक ऑन एग्जीक्यूट आ गया। अभी क्यों थोड़ा सा बाहर गया मैं बताती हूँ। 395 में आपका ये विड्थ 10 ऐड हो जाता है। ओके मैम, तो विड्थ वो 385। हॉरिजॉन्टल है ना, तो वो होता है 405। 385। So you will give 385. Very good. So it will leave some space of 5, 5 का इधर स्पेस छोड़ देगा। 380 कर और देंगे। ये और मैम 380 ज्यादा स्पेस होगी, इधर से भी हम लोगों ने 5 ही स्पेस छोड़ दिया है ना, तो यहाँ से भी 5 का ही छोड़ देते हैं। मैम ओके, इधर कुछ ज़्यादा चिपक गया पहले के राइट लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में। नहीं अभी अभी ज्यादा डिस्टेंस लग रहा है ना पीछे। सिर्फ पीछे के साइड आप ज्यादा डिस्टेंस छोड़ोगे ना, तो ऊपर से कभी भी बॉल भी उसमें बीच में जा सकता है। यस मैम। अपना बॉल बाद में घूमने वाला है ना, तो वो उल्टा गया तो गेम तो पूरा चेंज हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा राइट साइड में रखो। 385 वो ना मेरे ख्याल से आपके मोबाइल की स्क्रीन की वजह से हो रहा है। यू कैन स्क्रॉल योर स्क्रीन हॉरिजॉन्टली, तब आपको प्रॉपर्ली दिखेगा। यस ठीक है, मैम। अभी नाउ लेट्स क्रिएट द बॉल। बॉल कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहला तो सटेन है ना वर्ती, ये इंस्ट्रक्शन को कॉपी कर लेते हैं। ओके, अभी क्या आएंगे आपके नंबर्स, वो तो बॉल मुझे सेंटर में चाहिए। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा? मैम 200। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टली सेंटर में चाहिए। 400 का विड्थ है, सेंटर आएगा 200। मैं यहाँ पे लिखूंगी 200। फिर मुझे वर्टिकली भी ऊपर से भी वो सेंटर में ही चाहिए ना, यस मैम तो 200। यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगी 200। बराबर है। यस मैम। क्लिक ऑन एग्जीक्यूट आ गया सेंटर में। अभी बॉल के कम जैसे करनी, नहीं लग रहा है, क्या मैम चेंज करना पड़ेगा? हाइट कम करनी होगी। बराबर बराबर। विड्थ मैम 10 बराबर है, हाइट भी हाइट 10 को कर 10 देते कर हैं। दीजिए। हाँ, जब आप सेम विड्थ और हाइट दोगे ना, सेम नंबर, तो वो स्क्वायर जैसे लगता है। ठीक है, आ गया। यस मैम। या गुड, यू हैव क्रिएटेड द गेम नाउ। बेसिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ द गेम रेडी नाउ। और एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, ये जो मेरा पैडल है उसको माउस से हिलाते हैं, प्लेयर पैडल को, है कि नहीं? यस अभी ये कैसे हिलता है? ये खाली वर्टिकली हिलता है, ऊपर नीचे होता है, लेफ्ट राइट नहीं हो रहा है, खाली ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पे मुझे बताओ कौन सी रेक्टेंगल इंस्ट्रक्शन मेरा प्लेयर पैडल ड्रॉ कर रही है? मैम सेकंड वाली। सेकंड वाली, बराबर। तो इसमें ये 385 क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वो तो मुझे चेंज नहीं करना है, तो कीप दैट नंबर एज इट इज फिक्स्ड। बराबर है। अभी दूसरा नंबर है 180 है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वो मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा रेक्टेंगल हमेशा 180 पे नहीं चाहिए मुझे, कभी ऊपर चाहिए कभी नीचे चाहिए, इससे बार बार वो नंबर चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे सेकेंड नंबर कुछ तो अलग चाहिए जो कंटिन्यूअसली चेंज होगा। 0 to 400। बट हम लोग का ऐसे लिखने को अलाउड नहीं है, ये सिंटैक्स में नहीं बैठता है। हम लोग को क्या करना है, उसने मेरे माउस के पोजीशन लेनी चाहिए।
मेरे माउस का पॉइंटर का वर्टिकल पोजीशन जो भी रहेगा ना वो लेना चाहिए। तो मुझे जावास्क्रिप्ट में ऐसे कुछ तो चाहिए जो मेरी माउस की पोजीशन देगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है माउस कैपिटल वाई। माउस कैपिटल वाई से मुझे मेरे एक्चुअल ये माउस के वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। देखो माउस इज अगेन वन पॉइंट विच विल हैव हॉरिजॉन्टल एक्स एंड वर्टिकल वाई। तो राइट नाउ आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द वर्टिकल वाई नॉट इन द एक्स। सो आई विल जस्ट राइट माउस वाई। तो मेरे माउस के मुझे वर्टिकल पोजीशन मिलेगा और वो मैं मेरे रेक्टेंगल इंस्ट्रक्शन के सेकंड पोजीशन पे दे रही हूँ जिससे मेरा रेक्टेंगल मूव करने लगेगा। हो रहा है? इज इट मूविंग? Yes, so you created a small animation in today's class. Same way you have a mouse X से mouse का horizontal position मिलता है। ठीक है? तो ये लिखेंगे तो आपका पैडल माउस से हिलने लगता है। It's looking like you have created a small animation. Okay? Yes. So that's it for the today's class now, Sumit. In the next class, I will teach you how to create scoreboard, how to move the ball, and complete this game. Okay? आज के क्लास के लिए इतना ही है। पहले तो प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं। Now come back to your main screen. So अभी आपको कैसे लग रहा है? आपने गेम बनाया 10-15 मिनट का क्लास अटेंड करके? बहुत अच्छा लग रहा है। 40 मिनट मैम हो गए करीब शायद। हाँ, बट प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली देखेंगे तो 15-20 मिनट का शुरुआत का थोड़ा इंट्रोडक्शन था। तो जिस देखो 15-20 मिनट में आप कोड कर पाए, गेम भी बना पाए, ऐसे ही आप धीरे धीरे बड़े बड़े कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी लिखना सीखोगे। ओके, सो आज के क्लास के लिए इतना ही है। सबसे पहले आपको आज का क्लास कैसे लगा वो बताओ। मैम बहुत अच्छा लगा। या यू लर्न न्यू थिंग्स। कैसे करके बता सकते हो? मैम ऐसी ऐसी चीजें सीखी जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी। मतलब यस, ऐसा कुछ भी होता या नॉर्मली हाँ, नॉर्मली हम लोग को लगता है कि ये कुछ नया चीज सीखने का मतलब बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत टाइम जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत क्विकली ये चीजें समझ में आती है। देखो 15-20 मिनट में आप सीधे से आधा गेम बना के रेडी हो गए एंड यू लर्न लिटिल बिट ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट आल्सो। Yes, so you made the game JavaScript ping pong game and in the JavaScript language मैम। in मैंने तो today's बॉल class. बॉल Yes, को भी मैंने सोच लिया था उसको तो मैम चारों तरफ से ऊपर नीचे करना होगा, लेफ्ट राइट भी घुमाना पड़ेगा और ऊपर नीचे भी। या वो आप सोचो। उसके लिए क्यूरियोसिटी से नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो डिस्कस करते हैं कि बॉल को कैसे मूव करेंगे। उसको लेफ्ट राइट भी और दोनों साइड, फिर उसको बाउंस बैक करना पड़ेगा। पैडल्स को अगर वो टच हो गया तो उधर से बाउंस बैक वापस होना आना होगा, चाहिए, पीछे आना होगा। आना चाहिए। तो वो है बाकी के क्लास में आपको वो पढ़ाया जाएगा। सो अभी मैं आपको परफॉर्मेंस पॉइंट्स देती हूँ। 10 पॉइंट्स आपके पैशन के लिए, आपके कोडिंग सीखने के पैशन के लिए। एज यू आर नॉट फ्रॉम द कोडिंग बैकग्राउंड तो भी आपने मैनेज किया एंड ट्राई टू लर्न द न्यू थिंग्स, उसके लिए आपको 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्रिएटिविटी के लिए ऑसम यू मेड द गेम, you identified the number correctly and you have made computer paddle, ball, player paddle, everything fantastic. The entire like I was like very surprised. Normally I have to give so many numbers to the student, but you are very quick learner. You identified the numbers correctly and made the game. So 10 points for that and again a 10 points for your concentration. जितना 45 minutes का क्लास था वो आपने अच्छे से सुना, so उसके लिए भी आपको 10 points. So total you get the 30 points, 3 heads off in today's trial class. Okay, so very congratulations Sumit for receiving this 3 heads off. Now one thing I would like to share with you is as this class was your first class, so we have allowed it free. Okay, but for the next classes you have to pay some amount. You have to take the admission for the course, you have to enroll yourself, and once you enroll, our next classes will be continued and you will learn Angry Bird and everything here. Okay, so you have to take the admission for the course. The thing is those classes will be on laptop, it will not be there on your mobile phone. क्योंकि मोबाइल फोन में देखो सीखने में रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर पढ़ाने वाले हैं। आज का कोड हम लोगों ने कौन से सॉफ्टवेयर में लिखा आपको पता ही नहीं चला क्योंकि क्लास मोबाइल पे था। इट्स अ P5 ऑन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, बट कौन सा एडिटर में लिखा, तो इट्स अ P5 ऑनलाइन एडिटर जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। बट वंस यू टेक द एडमिशन हम लोगों आपको अलग अलग दूसरे भी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर पढ़ाने वाले हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर में कैसे जावास्क्रिप्ट का कोडिंग लिखने का। तो इसके लिए आपको लैपटॉप की जरूरत है जिसमें आपको डिटेल में सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो आपके पास लैपटॉप है? यस मैम। ओके, सो यू कैन टेक द क्लासेस नेक्स्ट ऑनवर्ड्स ऑन योर लैपटॉप। ठीक है, अभी मैं आपको कोर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ
कि कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो देखो ये पूरा कोर्स है ना 144 क्लासेस का है, 1 क्लास 1 आवर, ऐसा 144 क्लासेस का कोर्स है। कोर्स इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है गेम डेवलपमेंट, जिसमें आप इनिशियली ये वाला गेम जो आज हम लोगों ने सीखना कंटिन्यू किया है, वो इट विल टेक अराउंड 6 to 7 मोर क्लासेस एंड देन वी विल कंप्लीट दिस पिंग पोंग गेम। ठीक है, उसके बाद वंस यू कंप्लीट दिस पिंग पोंग गेम ऑन 8th क्लास यू बाय योरसेल्फ विल मेक दिस गेम। This is a homework assignment for you. Same game, but it's a horizontal version. So you will just color it and create the goalkeeper and all. तो ऐसा पूरा आप 8वीं क्लास में, आज का क्लास छोड़ के आगे के 7th क्लास में आपका ये गेम बना के रेडी हो जाएगा। We will teach you in that way that you will be able to do that. ठीक है, and then you will get the certificate from White Hat Junior that you are a certified game developer. ऐसे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा हमारी तरफ से। उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल में आप ये वो डायनासोर वाला गेम एक सीखोगे, टीरेक्स रनर वाला, एंग्री बर्ड भी बनाने के लिए सीखोगे एंड कार रेसिंग वाला गेम बनाने के लिए सीखोगे। ठीक है, तो ये तीनों भी गेम आपके 48 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये एंग्री बर्ड और कार रेसिंग वाले का ऐप कैसे बनाने का, मोबाइल के अंदर का ऐप कैसे बनाने का, वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सेकेंड मॉड्यूल में, एंड देन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि यू आर अ सर्टिफाइड ऐप डेवलपर, दैट यू कैन मेक एनी एप्स नाउ। ठीक है, उसके बाद तीसरा मॉड्यूल जो है उसमें आपको और एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, दैट इज पाइथन। बहुत फेमस लैंग्वेज है, आजकल के स्कूल में भी रहता है और कंपनीज में भी बहुत यूज होता है। तो शुरुआत में हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, बाद में आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको क्या करना पड़ेगा, HTML भी सीखने को मिलेगा उसमें, और आप ये ऐसे एप्स बनाने के लिए सीखोगे। ये देखो, प्लैनेट वर्ल्ड ऐप शोइंग द प्लैनेट्स इंफॉर्मेशन, तो ये एप्स बनाए हैं व्हाइट हैट जूनियर के स्टूडेंट्स ने ही। तो आप भी एप्स बना सकते हो वंस यू लर्न द थर्ड मॉड्यूल ऑफ कोडिंग। ठीक है, ये भी एक टेक्स्ट टू स्पीच डिक्शनरी, कुछ तो टाइप करो, बटन के ऊपर क्लिक करो, ऐप खुद ब खुद बात करेगा आपसे जो आपने टाइप किया है उससे। तो ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो। ये एक ऐप है बुक सेंटर ऐप, डोनेट द बुक ऑनलाइन। ठीक है, तो ये आप अलग अलग ऐप से ऐसे एप्स बना सकते हो पूरा 144 क्लासेस का कोर्स सीखने के बाद। एंड लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि यू आर अ ट्रू एंटरप्रेन्योर टू क्रिएट द रेडी टू टेक एप्स, मतलब रेडी एप्स आप बनाने के लिए एलिजिबल हो, ऐसा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप जो भी एप्स बनाओगे इट विल बी अपलोडेड ओवर द इंटरनेट, और अगर आपका ऐप या फिर आपका गेम किसी को बहुत पसंद आया, ज्यादा लोगों ने उसको लाइक एंड कमेंट किया, तो डेफिनेटली यू विल बिकम द फेमस, यू कैन बी द नेक्स्ट मार्क जुकरबर्ग। या तो ऐसे आप it's just depend on your creativity. Now how we are going to teach you, we will have like this session, one teacher one student, so personalized teaching will be given to you. Yeah, second thing is in every class you will get one project to do, whatever the concept you learn today उसके ऊपर बेस्ड एक प्रोजेक्ट रहेगा। तो ऐसे तो आप बहुत सारे गेम्स बनाओगे, इधर एक दो गेम आपको बनाने के लिए सिखाया जाएगा, एज अ होमवर्क का बहुत सारे गेम्स बनाओगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको कुछ क्विजेस रहेंगी, वो क्विजेस सॉल्व करके आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, होमवर्क प्रोजेक्ट के कुछ पॉइंट मिलेंगे, आज के क्लास के 30 पॉइंट्स, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स मिला के आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा, और आपका रिपोर्ट कार्ड आपके पेरेंट्स को शेयर किया जाएगा, सो दैट पेरेंट्स को आपका यहाँ का परफॉर्मेंस पता चले। ठीक है, वो रिपोर्ट कार्ड में सारा आपका लॉजिक, क्रिएटिविटी, सारी चीजें मेजर की जाएंगी। तो ऐसा ही पूरा कोर्स है। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट व्हाइट हैट जूनियर, तो व्हाइट हैट जूनियर का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सर्च करके वीडियोस देख सकते हो कि व्हाइट हैट जूनियर इज ऑलरेडी टीचिंग ग्लोबली, बहुत सारी कंट्रीज में हमारे क्लासेस चालू हैं, और 1 lakhs and above students are already enrolled here. Yeah, so it's a very good journey of learning the coding here. यहाँ पे कुछ contests होती रहती है, और एक माइलस्टोन्स के बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग रहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने मिलेगा, जिससे आप खुद को और ग्रो करोगे। ठीक है, तो ऐसे पूरा कोर्स है। सो क्या लग रहा है आपको, कोर्स ज्वाइन करना है? आर यू इंटरेस्टेड फॉर द कोर्स? मैम इंटरेस्टेड तो बहुत है, अभी पता करना होगा, पापा से पूछेंगे कि कोर्स का फीस क्या है और कैसे ज्वाइन करना है। यस, कैसे ज्वाइन करें और फीस क्या है वो बताने के लिए हमारे एकेडमिक काउंसलर आपको फोन करेंगे। अभी आप 1-2 घंटे में आपको फोन आएगा, वो फोन उठाओ, वो आपको बताएंगे क्लास की फीस क्या है,
अगर आपको लैपटॉप भी लेना है कंपनी की तरफ से तो लैपटॉप भी मिलता है, उसकी फीस क्या है वो पूछो। एक स्मॉल हिंट आपको बता देती हूँ कि पूरा 144 क्लासेस का कोर्स शुरुआत में ही लेने की जरूरत नहीं है, तो आपको हाफ अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो आप शुरू में 20 क्लासेस लो, 25 लो, 40 क्लासेस लो, है ना, तो आपको फीस कम पड़ेगी। और स्टार्ट करो क्लासेस, देखो आपको कैसे जम रहा है, आपको प्रोजेक्ट जम रहा है क्या, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, इज इट गेटिंग डिफिकल्ट फॉर यू और इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट, है ना, वो देखो। एंड लेटर ऑन यू कैन रिन्यू योर क्लासेस, 40-45 क्लासेस के बाद चाहिए तो आप फिर से रिन्यू करोगे, तो आपको आगे के क्लासेस मिलते जाएंगे, है ना। और बाकी क्लासेस का तो शेड्यूल आपको करना है, कौन से दिन कौन से टाइम क्लास लेना है आपकी मर्जी। आपको जिस दिन चाहिए क्लास उस दिन आप स्लॉट्स ओपन कर सकते करके क्लासेस ले सकते हो, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम। हम लोग यहाँ से हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 2 क्लासेस अलाउ करते हैं, तो इट विल टेक अराउंड 5 to 6 months और 1 year कोर्स, है ना। यस मैम। तो ऐसे आप सीख सकते हो। तो अभी मैम कॉल उसमें आएगा, वो कॉल बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे कि केवल एक ही मिलेंगे मैम? नहीं, एक ही टीचर रहेगी, एक ही टीचर। टीचर चेंज हो जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और ये पूरा चेंज होते जाएगा, है कि नहीं। तो एक ही टीचर रहेगी, बट इफ यू वांट दैट कोई टीचर का नहीं समझ में आ रहा है तो आपको चाहिए तो आप टीचर चेंज कर सकते हो, बट नॉर्मली यू विल गेट द वन टीचर बिकॉज इट्स ओनली वन सब्जेक्ट, नो, यस इसके मैम। लिए। Even White Hat Junior is working on the mathematics nowadays, maths subject. So you can even take that first free trial class of mathematics once you enroll for the coding, and then if you like that, you can even join that session. So it's there you will get the different teachers. It's only one subject. That's the reason you will have one teacher for this course or subject. Okay. So discuss with your parents, tell them all these things, यस मैम। okay, and do receive the call। जो कॉल आएगा 1-2 घंटे में वो रिसीव करो, वो आपको पूरा डिटेल देंगे और उनके ही थ्रू आपको एडमिशन करवा के लेना है, वही बताएंगे क्या प्रोसीजर है एडमिशन का, यस मैम। ठीक है। और एक बार आपने एडमिशन लिया तो आप जिस दिन क्लास बुक करोगे तब से आपका गेम्स सीखना, प्रोग्रामिंग सीखना शुरू हो जाएगा, ठीक यस है। मैम। यस मैम। So that's it for the today's class. Thank you, Sumit. Have a nice day. थैंक यू मैम।